दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम विवाह के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम विवाह की परिभाषा, विवाह का अर्थ, विवाह के प्रकार, पत्नी पत्नी की संख्या के आधार पर बहु विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक विवाह है, भ्रातृ बहुपति विवाह है, पति पत्नी वर्ण के नियम, शास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकार, ये हम सारे बातें इसमें विवाह में करेंगे। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह क्या होता है। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर ये सामान्य ज्ञान सीरीज की इतिहास, हिंदी से संबंधित वीडियो, सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। विवाह। दोस्तों ये वीडियो तैयार करते समय मैंने कई किताबों की मदद ली है। जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की, वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी की पुस्तक है और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की पुस्तक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ नहीं है, कोई समुदाय या कोई जाति के संबंध में मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, तो आप व्यक्तिगत कोई नहीं ले। तो विवाह के बारे में बात करें तो विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संबंध है। ये सारी दुनिया में देखने को मिलता है। विवाह के माध्यम से विषम लिंगी लोग हैं उनको पति पत्नी की तरह एक साथ रहने की स्वीकृति मिलती है। तो देख लेते हैं विवाह का अर्थ। विवाह एक ऐसी संस्था है जो पुरुष और स्त्री की भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये पुरुष और स्त्री के संबंधों को स्थायी रूप में स्थापित करने की स्वीकृति देता है, जिससे कि पुरुष और स्त्री परिवार का एक स्वरूप स्थापित कर सके। अब बात करते हैं विवाह की परिभाषा की। मेलिनोवस्की कहते हैं कि विवाह बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण का अनुबंध है। पालन पोषण का अनुबंध है। तो दोस्तों विवाह एक बड़ी संस्था है। इसको शब्दों में मानना संभव नहीं, लेकिन फिर भी अपन सामान्य रूप से दे सकते हैं। सामान्यतः समाज किसी नागरिक या धार्मिक समारोह द्वारा किसी पुरुष और स्त्री को वैवाहिक संबंध रखने की स्वीकृति देता है और उस पुरुष और स्त्री को पारिवारिक जीवन स्थापित करने का मौका देता है। उन दोनों की संतान समाज द्वारा कानूनन स्वीकृति पाती है। वैध संतान उसको कहते हैं। वैवाहिक पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति कर्तव्य उनको पूरा करते हैं, समाज के प्रति अपने दायित्व निभाते हैं और इसके बदले में पति पत्नी को कुछ अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दो चीजें आई हैं। नागरिक या धार्मिक समारोह, तो जैसे बारात लेके जाते हैं, नाच गान होते हैं, औरतें गीत गाती हैं, रिश्तेदार आते हैं। धार्मिक समारोह यानी पाणी ग्रहण संस्कार होता है। तो ये दोनों चीजें होती हैं शादी में, तो ये होना उसमें जरूरी है। तब समाज उसको स्वीकृति देता है और पति पत्नी की तरह एक पुरुष और स्त्री अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब दोस्तों हम करते हैं बात विवाह के, हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या हैं। तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि विवाह का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो एक स्थायी संबंधों के माध्यम से जो लैंगिक गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करना है। यदि ये लैंगिक इच्छाएं मनमाने ढंग से चलती रहेंगी तो समाज में एक गंभीर संकट उपस्थित हो जाएगा और जीवन साथियों को पाने के लिए भी अनावश्यक प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। तो ये भी एक उद्देश्य है। लेकिन जो हिंदू विवाह के जो उद्देश्य मुख्य बताए गए हैं वो है धर्म, प्रजा और रति। तो सबसे पहले धर्म की बात करते हैं। तो धार्मिक कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य पूर्ण करना इस धर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्म के अंतर्गत और प्रजा के अंतर्गत क्या है कि संतानोत्पत्ति, अर्थात अपने कुल वंश को बढ़ाने के लिए संतान उत्पन्न करना, और अंतिम है यौन संतुष्टि, रति। दोस्तों विवाह के कितने प्रकार होते हैं इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। पति पत्नी की संख्या और जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके। तो सबसे पहले देखते हैं पति पत्नी की संख्या के आधार पर। विवाह हो गया तो एक विवाह होता है, एक बहुविवाह। एक विवाह में आदमी एक स्त्री से या स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है। अब दूसरा प्रकार है इसका बहुविवाह। तो ये तो ज़्यादा संसार में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसकी तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम आप लोग भी सारी लगभग आपके गांव में, देश में, गांव में, शहर में सब लोग ऐसा ही करते हैं। बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित थी। अब तो मुस्लिमों में देखने को मिलती है। अगर आप करेंगे तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती आजकल। तो ये बहुविवाह प्रथा प्राचीन काल में थी। तो उसके कुछ उदाहरण अपने को मिलते हैं। बहुविवाह तो उसमें भी दो प्रकार हैं, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। तो बहुपत्नी विवाह क्या है इसको जान लेते हैं। एक आदमी एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो उसको बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। जैसे राजा दशरथ के 3 रानियां थी, श्री कृष्ण जी के कहते हैं कि 16,000 रानियां थी, ऐसा उल्लेख मिलता है अपने को। ऐसे ही बहुपति विवाह है। तो एक स्त्री जब एक से अधिक पुरुषों से शादी करती है, विवाह करती है, तो वो
बहुपति विवाह कहलाता है। जैसे द्रौपदी ने 5 व्यक्तियों से शादी की थी, पुरुषों से शादी, तो वो बहुपति विवाह कहलाएगा। उत्तराखंड की खस जनजाति है, उसमें भी ये प्रथा प्रचलित है, एक से अधिक पतियों के साथ शादी करना। अब आगे देखते हैं, बहुपति विवाह में भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? भ्रातृ बहुपति विवाह और अभ्रातृ बहुपति विवाह। तो दोस्तों, कोई स्त्री यदि एक से अधिक पुरुषों से शादी करती है, जो आपस में भाई भाई होते हैं, तब उसे भ्रातृ बहुपति विवाह कहते हैं। जैसे द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी की थी, वो 500 पांडव आपस में भाई भाई थे, इसलिए वो भ्रातृ बहुपति विवाह हुआ। दूसरा विवाह का प्रकार है अभ्रातृ बहुपति विवाह। इसमें पति तो कई होते हैं, लेकिन वो भाई भाई नहीं होते। ऐसे विवाह है टोडा, नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले टोडा हैं, टोडा जनजाति में मिलते हैं, और केरल के नायरों में भी ऐसे विवाह मिलते हैं। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि समाजों में बहुपत्नी विवाह कई समाजों में पाए जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में एक विवाह का प्रकार है, यही सबसे ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शास्त्र के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं। तो मनुस्मृति है, इसका उसके अनुसार हम देखते हैं, याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो मनुस्मृति का रचना काल है वो ईस्वी पूर्व 200 से लेकर के 200 ईस्वी तक का इसका समय है। तो इसकी जानकारी प्रामाणिक भी मानी जाती है। तो इसने 8 विवाह के प्रकार बताए हैं, जिनमें जो पहले के 4 हैं वो उत्तम है, दूसरे निंदित माने गए। तो पहला विवाह है वो ब्रह्म विवाह। तो वेदज्ञ व शीलवान वर को कन्या का पिता आमंत्रित करता है। वो विद्वान होता है, चरित्रवान होता है, विद्वान चरित्रवान वर को कन्या का पिता आमंत्रित करता है और अपनी कन्या उसको भेंट स्वरूप दे देता है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है दय विवाह। सफलतापूर्वक अनुष्ठानिक यज्ञ पूर्ण करने वाले वर से अपनी कन्या का विवाह कर देने को दय विवाह कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इस विवाह में पिता अपनी पुत्री को किसी पुरोहित ब्राह्मण को भेंट करता है, क्योंकि वो अनुष्ठानिक यज्ञ है वो सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है। तीसरा है आर्ष विवाह। कन्या पक्ष को गोदान के रूप में कन्या का मूल्य देना, गाय बैल जोड़ी के रूप में। इसमें दूल्हा दुल्हन के पिता को विवाह से पहले गाय और बैल भेंट स्वरूप देता है। बात को फिर से समझा देता हूं। कन्या का पिता है वो वर से यज्ञ संबंधी कार्य करने के लिए एक जोड़ी गाय बैल प्राप्त करता है और अपनी कन्या प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, चौथा है प्रजापत्य विवाह। कन्या और वर द्वारा संयुक्त रूप से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कर्तव्य निर्वाह की वचनबद्धता। वर्तमान में जो अपनी शादियां हो रही हैं, हमारे समाज में जो शादियां देख रहे हैं, वो प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत ही आती हैं। एक पुस्तक में उल्लेख है कि एनसीईआरटी की पुस्तक है, पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। इसके बाद वह वर का सम्मान कर उसे कन्या प्रदान कर देता है। पांचवा है गांधर्व विवाह। दोस्तों, एक गांधर्व विवाह और असुर विवाह का कई जगह क्रम 5वें नंबर पर असुर विवाह मिलता है और कई जगह 5वें नंबर पर गांधर्व विवाह मिलता है। तो मैंने रख दिया है, आप कैसे भी समझ लें इसको। गांधर्व विवाह ये एक्चुअली लव मैरिज है, प्रणय विवाह। माता पिता की अनुमति के बिना वर कन्या का परस्पर अनुरक्त होना और फिर विवाह कर लेना। तो इसकी उत्पत्ति काम से बताई गई। गांधर्व विवाह में दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने माता पिता की सलाह लिए बिना एक दूसरे के साथ विवाह करते हैं, अर्थात स्त्री और पुरुष का संयोग अपनी इच्छा से होता है। अगला है असुर विवाह। तो ये देखो, इसमें लड़की का पिता होता है, वो धन के बदले में अपनी कन्या देता है, वो वधू मूल्य है एक तरीके से। अपनी कन्या को बेचना ही एक, आप इसको कह सकते हैं। 12वीं की किताब में लिखा है, इतिहास की किताब में, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छानुसार वधू के बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। अगला है राक्षस विवाह। कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह कर लेना, ये राक्षस विवाह है। कन्या व उसके माता पिता की सहमति का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। अंतिम है पैशाच विवाह। कोई लड़की निद्रा में मग्न है
नशे में है या यानी मदहोश है या मानसिक रूप से दुर्बल है अर्थात पागल है, उस अवस्था का कोई अनुचित फायदा उठा ले, उसके साथ दुष्कर्म कर और फिर उसे विवाह के लिए विवश करना है, वो पैशाच विवाह कहलाता है। तो दोस्तों, ये शास्त्र के अनुसार विवाह के प्रकार ये 8 हैं। दोस्तों, प्रत्येक समाज में विवाह के साहचर्य के निषेधात्मक नियम भी होते हैं, निर्देशात्मक। नहीं तो कोई किसी से भी शादी कर सकता है। तो उन्हें जीवन साथी के वर्ण के में समाज के कौन कौन से नियमों का पालन करना है, यानी नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। नियमों से बाहर जाएगा तो समाज उसको जातिवार कर देता है और उसको निम्न दृष्टि से देखा जाता है। तो ये नियमों का पालन करना है, तो ये पति पत्नी वर्ण के नियमों के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम निषेधात्मक नियमों के बारे में करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगम्यागमन निषेध अर्थात पहला नियम है, अर्थात कौटुंबिक जनों के साथ यौन संबंधों की वर्जना होती है। किस प्रकार है? सभी समाजों में अपने कौटुंबिक लोगों के साथ यौन संबंध वर्जित होता है। इसका अर्थ यह है कि भाई बहन या रक्त संबंधी के साथ विवाह करने की मनाही होती है। मोटे अर्थों में वे लोग विवाह नहीं कर सकते जो परस्पर रक्त संबंधी और एक ही परिवार के सदस्य हैं। जैसे प्रत्येक समाज में पिता और पुत्री विवाह करने का निषेध है, इसी प्रकार माता और पुत्र का और भाई और बहन का विवाह वर्जित है। इस निषेध को निकटाभिगमन कहते हैं, निकटाभिगमन निषेध कहते हैं। तो समाज निकट के रिश्तेदारों में विवाह की कभी भी स्वीकृति नहीं देता। जैसे उत्तर भारत के हिंदुओं में चचेरी ममेरी भाइयों में विवाह करना वर्जित है। अब बहिर्विवाह के नियम है। बहिर्विवाह वह परंपरा है जिसमें एक आदमी से अपेक्षा की जाती है कि वह एक निश्चित समूह के बाहर विवाह नहीं करेगा। गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह अपने परिवार, गोत्र, गांव या किसी समूह जिसका उससे संबंध है से विवाह नहीं करेगा। अगला है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह, इसमें वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता था। दोस्तों, अंतःविवाह एक ऐसा रिवाज है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने ही सामाजिक समूह या जाति में विवाह करना पड़ता है। वह अपना समूह, अपनी जनजाति या जाति अथवा धार्मिक समूह होता है, परंतु अपना गोत्र नहीं होता। गोत्र को टालना पड़ता है। तो यही इस नियम का पालन करना पड़ता है। अब निषेधात्मक नियम है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है कि उच्च वर्ण के व्यक्ति का अपने से निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह करना। तो मनु ने इसको वर्ण संकरता का कारण माना है। और इसी तरह प्रतिलोम विवाह है, इसमें उच्च वर्ण की कन्या अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ शादी करती है। तो ये इस शादी से उत्पन्न संतान को अस्पृश्य बताया गया है। तो ये दोनों ही ऐसे विवाह को, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को पहले भी लोग बाग प्रोत्साहन नहीं देते थे। आज भी जातियों से बार विवाह करते हैं तो प्रोत्साहन तो समाज में कम से कम मान्यता कम ही मिलती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कौन से नियमों का निर्देशन किया गया है, जो मान्य नियम है, उनकी बात करते हैं। यह समानांतर भाई बहन विवाह। इसमें देखिए, दो बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, इसके लड़का हो गया, इसके लड़की हो गई, इनकी आपस में शादी कर देना। दो भाई हैं, इसके लड़की हो गई, इसके लड़का हो गया, इनके आपस में शादी कर देना। दो भाई हैं, दो बहनों के बीच ये होता है संबंध, ये ऐसा हो सकता है। बहन भाई हैं, उनके बच्चों में आपस में रिश्ते हो जाना, ये भी समानांतर भाई बहन के बहनों भाई भाइयों के बच्चों में और बहनों बहनों के बच्चों में संबंध हो जाना। देखिए, ये कोई अपवाद हो तो कोई पता नहीं है, लेकिन और कोई ज्ञात नहीं है। ये विवाह मुसलमानों में पसंद किए जाते हैं। तो ममेरी फुफेरी संतानों के मध्य विवाह, तो ये मामा की लड़की या बुआ की लड़की के साथ होता है। दूसरे शब्दों में इस विवाह को मामा और बुआ के बच्चों यानी ममेरी फुफेरी संतानों के बीच का विवाह कहते हैं। तो लेकिन ये मुसलमानों में तो होते हैं। ये भारत की कई जो दक्षिणी भारत के हैं या आदिवासी समूह हैं, तो कई भागों में इस विवाह को पसंद किया जाता है। ऐसे विवाह मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति में और झारखंड के ओरांव तथा खरिया जनजाति में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसे विवाह को प्रचलन है। तो दक्षिण भारत के हिंदुओं में मामा के साथ विवाह का संबंध निर्देशित है। अब चलते हैं पति भ्राता विवाह। पति का भाई, पति भ्राता विवाह यानी अगर पत्नी कोई औरत विधवा हो गई है तो उसका जो पति है उसके भाई के साथ उसका विवाह हो जाना था।
हो जाता है तो सामान्यतः पति का छोटा भाई बड़े भाई की विधवा के साथ विवाह कर लेता है। ये विवाह का प्रचलन नीलगिरी की पहाड़ियों में, टोडाओं में ही इसका प्रचलन पाया जाए। देखो राजस्थान में भी इसका चलन है। कई जो कोई बड़ा भाई खत्म हो गया, उसकी विधवा है, उसके साथ मेरा एक मित्र पढ़ता था, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसका ऐसे शादी हुई थी। कई बार नाता के माध्यम से हो जाए। इसको समाज में मान्यता प्राप्त है। दूसरा है पति भगिनी विवाह, इसको शाली विवाह भी कहते हैं। कोई व्यक्ति विधुर हो गया, उसकी पत्नी मर गई, तो उसकी जो छोटी बहन है उससे विवाह करने को शाली विवाह या पत्नी भगिनी विवाह कहते हैं। पत्नी भगिनी विवाह, तो इस तरह का विवाह मध्य भारत के गोंड तथा बैगा जनजातियों में पाया जाता है। ये दोस्तों आम है ये विवाह। पत्नी मर गई, कई लोग कहते भी हैं कि माँ मरे तो मौसी जिए, अर्थात माँ खत्म हो जाए तो उसकी जो बहन है मौसी हो गई, तो उसके साथ उसकी शादी हो जाए। ऐसा एक कहावत मैंने सुन रखी। तो दोस्तों आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा अगला वीडियो मैं मुस्लिम विवाह के ऊपर बनाऊंगा। मुस्लिम विवाह एक संविदा के रूप में, मुस्लिम विवाह में तलाक या विवाह विच्छेद, मुस्लिम विवाह के स्वरूप, तो मैं कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।